दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड को हराकर अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह क्या बनाई, उनके घमंडी कप्तान तेम्बा बबूमा का बड़बोलापन एक बार फिर से पूरी दुनिया ने देखा। जहां अब इस छोटे से खिलाड़ी ने बड़ी बड़ी बातें करते हुए टीम इंडिया को ही वर्ल्ड कप से बाहर करने की जब खुली धमकी दे दी तब हर कोई दंग रह गया। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा तेम्बा बबूमा ने जिसके लिए अब उन्हें भी बहुत पछताना पड़ सकता है। उनका पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि तेम्बा बबूमा, रोहित शर्मा और केन विलियमसन में कौन सबसे महान कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों विश्व कप के संघर्ष में एक बार फिर ऐसा मुकाबला खेला गया जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। आमने सामने अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी दो दिग्गज टीमें थी जो अंक तालिका की शोभा बढ़ा रही थी। जी हां, सेमीफाइनल की दौड़ में जूझ रही न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला तो कर लिया, लेकिन यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा साबित हुआ। हालांकि बबूमा तो 24 रन बनाकर चलते बने थे, लेकिन उन्हें किसकी जरूरत है जब आपके पास रसीविंदर हुसैन और क्विंटन डिकॉक जैसे कुछ खिलाड़ी हैं। जहां एक तरफ डिकॉक 114 रन बना गए तो राशि ने भी 133 रन बनाकर अपनी टीम को 357 रनों के पहाड़ तक पहुंचा दिया। इतना बड़ा लक्ष्य देखकर ही बड़ी बड़ी टीमों के हाथ पांव फूलने लगे। कोई इसे चेस कर जाए, ऐसा इतिहास में एक आध बार हमें देखने को मिला होगा। हालांकि न्यूजीलैंड के जज्बे को सलाम करना चाहिए, उनमें दम था कि वो अफ्रीका को कड़ी टक्कर दे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अफ्रीका के गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि 100 रनों के भीतर ही न्यूजीलैंड के टॉप 6 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। मैच पूरी तरीके से खत्म हो चुका था क्योंकि यहां से किसी भी तरीके से न्यूजीलैंड जीत नहीं सकती थी, और ऐसा ही हुआ। अफ्रीका ने उन्हें बेरहमी से हराकर उन्हें विश्व कप इतिहास की सबसे दर्दनाक याद दे दी और खुद इस जीत के साथ सेमीफाइनल में बड़ी शान से एंट्री मारी। बस फिर क्या था दोस्तों, अफ्रीकी खिलाड़ियों की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तो उछल कूद कर रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे। उनकी खुशियां आज 7वें आसमान पर थी। लेकिन इसी दरमियान उनके कप्तान तेम्बा बबूमा ने अब टीम इंडिया को खुली चुनौती देते हुए जो कह दिया, अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। जी हाँ दोस्तों, बबूमा ने कहा कि यह वर्ल्ड कप अब तक हमारे लिए बेहद शानदार रहा है। हमने कई बड़ी बड़ी टीमों को हराया है और आसानी से सेमीफाइनल में एंट्री मारी है। ये सब मेरे खिलाड़ियों की वजह से हो पाया है। उन्हें जितना क्रेडिट दिया जाए उतना कम है। लोग हमें चोकर्स कहते थे, लेकिन अब तो उनकी बोलती बंद हो गई है। अब हमारा एक ही सपना है कि पहले फाइनल में क्वालिफाई करें और फिर फाइनल में जो भी टीम हमारे सामने आए उसे हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने, क्योंकि अब हम और भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तक हमने केवल भारत को नहीं हराया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। हमारा बहुत जल्द टीम इंडिया से सामना होगा। उस दिन पता चल जाएगा कि कौन इस वर्ल्ड कप में बाजी मारेगा। भारत को भारत में धूल चटाना हम सबका एक सपना है और हम उस सपने को जरूर पूरा करेंगे, ये वादा है मेरा। तो दोस्तों सच में तेम्बा बबूमा तो बोलने की सभी हद पार कर चुके हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और अफ्रीका के बीच होने वाले मुकाबले में कौन बाजी मार सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों अफ्रीका ने एक तरफा तरीके से न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास के पन्नों को ही पलट कर रख दिया। जहां हर कोई दंग है, तो वहीं अब अफ्रीका की धमाकेदार जीत के बाद दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज, खुद एबी डिविलियर्स से लेकर गौतम गंभीर, यहां तक कि शोएब अख्तर से लेकर धोनी और ब्रेंडन मैकुलम ने उनकी जीत पर जो बयान जारी किया उसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या कुछ रहा है इस महामुकाबले पर दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन, सब कुछ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया के अलावा कौन सी 3 टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप में दिन ब दिन रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। जहां अब न्यूजीलैंड और अफ्रीका के बीच सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए एक तगड़ी जंग हमें देखने को मिली, जिस पर पाकिस्तानियों की भी नजरें टिकी हुई थी। वो सभी अफ्रीका की जीत की दुआ कर रहे थे और शायद उनकी दुआओं का असर हुआ, क्योंकि एक तरफा तरीके से अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को धूल चटाकर हर किसी को हैरत में डाल दिया। अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए डिकॉक और वंडर हुसैन के शतक की बदौलत 357 रन बनाए और लगातार अपने 6वें मुकाबले में 300 प्लस का स्कोर बनाकर उन्होंने अपनी जीत तो पहले ही सुनिश्चित कर ली थी। हालांकि न्यूजीलैंड भी इस लक्ष्य का पीछा करने का दमखम रखती थी, लेकिन ऐसा लगा कि आज दिन तो अफ्रीका का है, जहां कीवी बल्लेबाजों ने तो अफ्रीका के सामने पूरी तरीके से हथियार ही डाल दिए। जी हां, तो इसका पीछा करते हुए न्यूजीलैंड को 440 वोल्ट का झटका देते हुए अफ्रीकाई गेंदबाजों ने उनके 5 बल्लेबाजों या यूं कहें आधी टीम को केवल 90 रन पर ही ढेर कर दिया था। बस फिर क्या था, अब यहां से 358 जैसे स्कोर तक पहुंच पाना तो नामुमकिन ही था। और ऐसा ही हुआ जहां अफ्रीका ने एक तरफा तरीके से न्यूजीलैंड को कुचलकर न केवल पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पायदान हासिल किया, बल्कि अब तो हर किसी को हैरत में डाल दिया है। जहां अफ्रीका की जीत के बाद तो एबी डिविलियर्स की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। जी हां, उन्होंने कह दिया था कि ये अफ्रीका है, इसकी असली पावर और ताकत जो आज हमारे लड़कों ने दिखाई है। लगातार हर मैचों में हमने 300 प्लस रन बनाए हैं। ये पूरी दुनिया को हमारा जवाब है कि जो हमें चौकर्स कहा करते थे, अब इतिहास बदलने वाला है। इस बार हिंदुस्तान में जिस तरीके से अफ्रीका की टीम ने प्रदर्शन किया, मुझे लगता है कि अब हमसे वर्ल्ड कप की तरफ से ही ज्यादा दूर नहीं है और 2023 में हमारी टीम उस सालों पुराने सपने को साकार करेगी और अफ्रीका को वर्ल्ड चैंपियन बनाएगी। हम सभी को आप पर गर्व है। लेकिन न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ब्रेंडन मैकुलम तो अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाए। उन्होंने कहा कि अफ्रीका ने कमाल का खेल दिखाया, इसमें कोई भी
शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन मैं अपनी टीम से इसलिए नाराज हूं क्योंकि उनको डटकर मुकाबला करने की बजाय आसानी से हथियार ही डाल दिए। यही करना चाहिए था। कम से कम अफ्रीका को आप चुनौती देते तो हमें लगता आपने कोशिश की है, लेकिन 90 रनों पर ही अपने 5 विकेट गंवा दिए। वहीं से आपकी हार निश्चित हो चुकी थी। इस प्रदर्शन से हम बेहद नाराज हैं और इस तरीके की हार हमारे विश्व कप के आगे के सफर को भी इफेक्ट कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इन देशों के दिग्गजों के बाद तो अब तो गौतम गंभीर भी अफ्रीका की तारीफों के पुल बांधते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा जिस तरीके का काबिले तारीफ खेला अफ्रीका ने दिखाया, वैसा तो अब तक भारतीय टीम ने भी नहीं किया है। उनके बल्लेबाजों ने यहाँ तक की परिस्थितियों ने न केवल बखूबी समझा बल्कि अपनी ताकत पर खेलते हुए उन्होंने हर मुकाबले में 300 प्लस रन बनाए हैं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जिस तरीके से अफ्रीका की टीम खेल रही है, मुझे नहीं लगता उन्हें रोकने वाली कोई भी टीम है। हाँ, अब केवल भारतीय गेंदबाज ही हैं जो उनकी जीत की गाड़ी में ब्रेक लगा सकते हैं और ये करना बेहद जरूरी हो गया है, नहीं तो वो आसानी से वर्ल्ड कप ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, गंभीर की बातों से तो हर एक भारतीय चिंता कर रहा है। यहाँ तक कि शोएब अख्तर का भी कुछ ऐसा ही मानना है। उनका कहना है कि माशाल्लाह पाकिस्तान को अफ्रीका से कुछ सीखना चाहिए। ऐसे बल्लेबाजी करते हैं बेखौफ होकर, तभी आपकी टीम जीतती है। कमाल कर दिया भाई। अफ्रीकी खिलाड़ियों ने उनकी जितनी तारीफ की उतनी कम है। पहली नंबर से लेकर उनके 10वें नंबर के खिलाड़ी भी अपना 100% दे रहा है। अपनी टीम के लिए सैल्यूट है उन्हें मेरा। अब तो मुझे लगता है कि भारत भी वर्ल्ड कप का दावेदार नहीं रह गया है। अफ्रीका आसानी से खिताब जीत लेगा। तो केवल इतना ही नहीं दोस्तों, अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने जो कहा सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। जी हाँ, कैप्टन कूल का मानना है कि जिस तरीके से अफ्रीका चल रही है वो अनबीटेबल लग रही है। न्यूजीलैंड जैसी क्रिकेट टीम को जिसने अभी की ना सभी की नाक में दम कर दिया है, उन्हें इतनी आसानी से हरा देना सच में एक सपने के समान है। यानी कि अब अफ्रीका और इंडिया के बीच का मुकाबला बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें हमें पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार है। लेकिन भारतीय टीम को सावधान रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, सच में इन सभी दिग्गजों के बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है कि अफ्रीका इस बार वर्ल्ड कप ही ले जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया और अफ्रीका में कौन सबसे खतरनाक है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को करारी धूल चटाकर जहां एक तरफ से फाइनल की उम्मीदें जिंदा रखी, वहीं दूसरी तरफ घमंडी कप्तान बाबर आजम इरफान पठान से बीच मैदान में ही भिड़ गए। तो फिर क्या पूरा क्रिकेट जगत इस लम्हे को देखकर हैरान रह गया, जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने इन दोनों की लड़ाई पर एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसे सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिर महेंद्र सिंह धोनी, शोएब अख्तर से लेकर रिकी पॉन्टिंग ने कैसे अपने तीखे शब्दों से बाबर आजम को लताड़ लगाते हुए सबको सबक सिखाया? क्यों उनकी बातों ने पूरे पाकिस्तान टीम में हड़कंप मचा कर रख दिया? क्यों हुई इन दिनों के बीच ये झड़प? सब कुछ आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत के साथ कौन सी टीम सेमीफाइनल में बनाएगी जगह? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आपको बता दें, विश्व कप का 31वां वनडे मुकाबला ईडन गार्डन के मैदान पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा था। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, मगर यह फैसला उनके कप्तान के लिए सफल नहीं रहा क्योंकि बांग्लादेश की पूरी टीम 204 रनों पर 46 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। वहीं इस लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाजों ने जबरदस्त टीम को शुरुआत दी। पहले विकेट के लिए उनके ओपनर अब्दुल्ला सफीक और फखर जमान ने 128 रनों की पार्टनरशिप की और फिर अंत में मोहम्मद रिजवान और इफ्तिकार अहमद ने अपनी टीम को यादगार जीत 7 विकेट से दिला दी। पाकिस्तान टीम से जीत के बाद खूब जश्न मना रही थी क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उम्मीद को जगा दिया। इस जीत के साथ सभी खिलाड़ी जश्न में डूबे हुए थे। पूरे स्टेडियम में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। वहीं पूरे पाकिस्तान में टीम की जीत पर हर कोई खुशी से झूम रहा था। लेकिन इस जीत के बाद इरफान पठान, कप्तान बाबर आजम आपस में भिड़ गए और इन दोनों के बीच हुई लड़ाई देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। आपको बता दें इन दोनों के बीच लड़ाई क्यों हुई। तो आपको याद होगा, जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था तो इरफान पठान राशिद खान के साथ जश्न मनाए थे, जिसको लेकर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और पूरी टीम इरफान पठान पर बौखलाई हुई थी। और इस गुस्से को कायम रखते हुए कप्तान बाबर आजम इस मैच में इरफान पठान पर निकाल दिए। मैच खत्म होने के बाद जब इरफान पठान ने बाबर आजम से इंटरव्यू लेने के लिए पूछा तो गुस्से में बाबर ने उनका हाथ झटक दिया और उन्हें गाली देते हुए वहां से जाने लगे। बस फिर क्या था, इरफान पठान भी अपनी बेइज्जती सह नहीं पाए और उन्होंने बाबर आजम को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इन दोनों के बीच जंग जो मैदान पर हुई उसे पूरा क्रिकेट जगत देख रहा था और इसके बाद पूरे विश्व में हड़कंप मच गया। वहीं इन दोनों की खतरनाक लड़ाई देखकर दुनिया भर के दिग्गजों ने अपने तीखे शब्दों से बाबर आजम को ऐसी ललकार लगाई जिसे सुनकर उनकी बोलती नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग ने क्या कुछ कहा। ऐसे शब्द जिसे सुनकर बाबर आजम ही नहीं उनकी टीम भी सुनती रह गई। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा, बाबर आजम ने जो भी इरफान पठान के साथ किया वह गलत है। उन्हें बड़ों का आदर करना बिल्कुल भी नहीं आता। इरफान पठान दुनिया का सबसे महान ऑलराउंडर है। अगर आप एक महान खिलाड़ी को इज्जत नहीं दे सकते तो आप उसे समझ में भी नहीं सकते। उन्होंने राशिद खान के साथ डांस किया, इसमें क्या बुरा था, जिसका बदला आपने बीच मैदान में लिया। बाबर आजम को उनकी हरकतों पर कुछ मंचों के लिए बैन लगा देना चाहिए आईसीसी को। ऑस्ट्रेलिया के सबसे महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा, मैं बाबर आजम की हरकत देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया हूं। बाबर ने पूरे क्रिकेट जगत को, संसार को हिला करके रख दिया है। इरफान पठान महान खिलाड़ी, उनके साथ ऐसा करना बेहद गलत है। आईसीसी को बाबर आजम पर एक्शन जरूर लेना चाहिए।